ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। सोचिए, अगर आप अपने परिवार के साथ किसी खूबसूरत जगह घूमने जाते हैं और वहां आपको एहसास हो कि आपसे पहले जो भी लोग वहां गए थे वे कभी लौट कर नहीं आए। क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे? आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी स्टेशन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। मैं राकेश ये कहानी अपने दूर के रिश्तेदार से सुनी थी जो खुद इस हादसे का गवाह बना था। ये एक परिवार की ट्रिप थी जो कभी वापसी का सफर नहीं कर पाई। गुप्ता परिवार, पिता राजीव गुप्ता, मां अंजलि, बेटा विशाल और बेटी नेहा गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों की ओर घूमने निकले थे। शहर की भागदौड़ से दूर वे प्राकृतिक सुंदरता के बीच कुछ दिन बिताना चाहते थे। उन्होंने अपनी कार ली और एक छोटे हिल स्टेशन की ओर चल दिए। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर ड्राइविंग का अलग ही मजा था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। पहला अजीब संकेत, रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो सड़क किनारे बैठा हुआ था। उसने कार रोकने का इशारा किया। राजीव ने गाड़ी धीमी की तो बूढ़े ने कहा, आगे मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। विशाल और नेहा इस बात पर हंस पड़े, लेकिन अंजलि को उसकी आंखों में एक अजीब डर दिखा। राजीव ने उसे नजरअंदाज किया और गाड़ी बढ़ा दी। रात होने लगी थी और अचानक बारिश शुरू हो गई। गूगल मैप के हिसाब से उन्हें अभी भी 20 किलोमीटर और जाना था, लेकिन रास्ता सुनसान और खतरनाक लगने लगा था। तभी विशाल ने सड़क किनारे एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस देखा और रुकने का सुझाव दिया। गेस्ट हाउस बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। अंदर बस एक बूढ़ा चौकीदार था जो उनकी एंट्री करते हुए अजीब निगाहों से उन्हें देख रहा था। कमरे से बाहर मत निकलना, खासकर रात को, और अगर कोई आवाज सुनो तो उसे नजरअंदाज कर देना। ये बात सुनकर नेहा को झुरझुरी आ गई। रात में जब सब सो गए, नेहा की नींद खुली। उसे लगा कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिख रही थी। धीरे धीरे किसी ने दरवाजे पर खटखट किया। नेहा कांप गई। उसने धीरे से झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के आखिरी कोने में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। वो दीवार पर अपने नाखून रगड़ रही थी और धीमे धीमे उसकी गर्दन नेहा की ओर मुड़ने लगी। नेहा घबराकर पलटी और बिस्तर में दुबक गई। सुबह उसने परिवार को यह बताया, लेकिन विशाल ने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। सुबह राजीव ने चौकीदार से पूछा, ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? चौकीदार ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, यहां जो भी ठहरता है वो कभी वापस नहीं जाता। राजीव हंस दिया, लेकिन अंजलि को कुछ सही नहीं लगा। नाश्ते के दौरान विशाल ने बताया कि रात में उसने भी अजीब आवाजें सुनी थी, जैसे कोई कमरे के बाहर फुसफुसा रहा हो। अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। विशाल खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। वहां नीचे एक गड्ढे में कुछ हड्डियां दिख रही थी। पापा, यहां कोई तो मर चुका है। राजीव ने नीचे जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें लगा कि कोई बहुत ठंडी हवा उनके शरीर से होकर गुजरी। नीचे जाने पर उन्होंने देखा कि जमीन पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी को घसीटकर यहां लाया गया हो। अब पूरे परिवार को एहसास हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। रात होते ही परिवार ने देखा कि विशाल सबसे पहले गायब हो गया। नेहा को लगा कि उसने विशाल को देखा, लेकिन पास जाकर देखा तो वो कुछ और ही था। एक औरत की परछाई जिसकी आंखें पूरी काली थी। नेहा की चीख से राजीव और अंजलि जाग गए, लेकिन अब तक विशाल और नेहा दोनों गायब हो चुके थे। अब सिर्फ राजीव और अंजलि बचे थे। अंजलि रोने लगी। राजीव ने उसे संभाला और बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजे के ठीक सामने वही औरत खड़ी थी।
उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। राजीव ने दरवाजा बंद किया और खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। भागते भागते उन्हें जंगल में एक पुराना मंदिर दिखा। वहां एक बाबा मिले जिन्होंने बताया, यहां जो भी परिवार आता है वो मर जाता है। ये आत्माएं अपने परिवार की तलाश में हैं और हर बार एक नया परिवार इनका शिकार बनता है। तभी अंजलि की चीखने की आवाज आई। राजीव जब वापस दौड़ा तो उसने देखा अंजलि अब जीवित नहीं थी। और फिर राजीव को भी लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो गेस्ट हाउस पूरी तरह से खाली था। न कोई शव, न कोई सुराग। बस एक पुरानी दीवार पर एक फोटो लगी थी जिसमें गुप्ता परिवार का पूरा परिवार हंसता हुआ नजर आ रहा था। पर सवाल यह था, अगर वे मर चुके थे तो यह तस्वीर कब ली गई? अगर आप कभी परिवार के साथ ऐसी किसी सुनसान जगह जाएं तो ध्यान रखें, हो सकता है कि वो आपकी आखिरी यात्रा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम और भी डरावनी कहानी लेकर आएंगे। ध्यान रखिए, कोई आपकी हर हरकत देख रहा है।